सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। आज किसी भी वक्त सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर की दरख्वास्त ने खारिज करने वाले जजेस को बेंच में शामिल करने की इस्तदा। जिन जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया उन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट कैसे बन सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल। इलेक्शन के लिए अगर बर्री फौज दस्तयाब नहीं तो एयरफोर्स और नेवी मुआवनत कर सकती है। हुकूमत को ये एतमाद कैसे है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल की समाअत मुअख्खर करने की इस्तदा मुस्तरद। आप एक तरफ फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ केस मुअख्खर करने का कह रहे हैं। जस्टिस मुनीब का इस्तफसार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद नहीं की, कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे। चीफ जस्टिस का मुकालमा। घंटे में वफाकी काबीना का दूसरा अहम इजलास तलब। दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुजव्वज़ा फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कल वफाकी काबीना के हंगामी इजलास में अरकान की मंजूरी से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। सदर आरिफ अलवी से अदालती इस्लाहात बिल पर फौरी दस्तखत करने का मुतालबा। ने एक दिन पहले ही 3 रुकनी बेंच के मुजव्वज़ा फैसले पर एतराज़ कर दिया। काश आज भी चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना दें। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। फैसला उजलत में दिया गया तो काले कागजों पर लिखा जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक़ी तराजू के पलड़े बराबर रखने की इस्तदा। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर हुकूमती एतराज़ मुस्तरद कर दिया। 3 जजेस वही हैं जिनके फैसले से ये हुकूमत वजूद में आई। ये केस असखुद नोटिस नहीं, गवर्नर और पार्टी की दरख्वास्त पर मबनी है। असद उमर का मौक़िफ़। फवाद चौधरी ने फैसला ना मानने वाले को घर जाने का मशवरा दे दिया। भुट्टो का भी इलेक्शन इल्तवा केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। फुल कोर्ट तश्कील ना दिए जाने पर वज़ीर ख़ारजा को आईनी बहरान बढ़ने, मार्शल लॉ और इमरजेंसी लगने के खदशात। मुल्क को फैसला करना है कि करप्ट माफिया या जंगल के कानून के साथ हैं, ये जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के साथ। इमरान खान का ट्विटर पैगाम। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द की जमान पार्क रिहाइशगाह पर पीटीआई चेयरमैन से मुलाकात। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ बलोचिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्त। जस्टिस मज़ाहिर से मुतालिक ऑडियो लीक से अदलिया के वक़ार और गैर जानिबदारी पर सवालात उठे। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आज़म का IMF की तमाम शराइत मिन्नो-अन मानने का एतराफ़। आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत के हाथ पांव बांध दिए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिकवा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार IMF को मनाने के लिए आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल्ड। गवर्नर, स्टेट बैंक और सेक्रेटरी ख़ज़ाना भी हमरा होंगे। खैरपुर में शहरियों को कौमी शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म के हुसूल में मुश्किलात का सामना। टोकन के हुसूल के ख्वाहिशमंद रात ही को फैज़गंज के नादरा दफ्तर पहुंच गए। मोटरवे स्कैंडल में मुलव्विस 2 डिप्टी कमिश्नर्स का एक और स्कैंडल सामने आ गया। DC मटियारी और DC नौशहर फिरोज पर सैलाब मुतासरीन के नाम पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम। ऑडिटर जनरल की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदही। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा गड़ी खुदा बख्श में हाजिरी देंगे। जियारों की बड़ी तादाद मज़ार पर पहुंच गई। सिंध भर में आज आम तातील का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में मजीद 2 से 3% इजाफे का इम्कान। इससे कबल शरह सूद 3% बढ़ाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में मजीद 2 से 3% इजाफे का इम्कान। इससे कबल शरह सूद 3% बढ़ाया गया था। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क पहुंच गए। अदालत में फर्द जुर्म का सामना करेंगे। साबिक़ अमरीकी सदर पर आज बाकायदा इल्ज़ामात आयद किए जाएंगे। ट्रंप पर सदारती इंतखाबात से कबल फहश फिल्मों के अदाकारों को मुबैना तौर पर खामोश रहने के लिए रकम अदा की गई थी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम डॉक्टर आदिल नजम WWF इंटरनेशनल के नए सदर नामजद 1 जुलाई 2023 को ओहदा संभालेंगे। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टॉम लेथम को क़यादत सौंप दी गई।